तो सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं लूप्स के बारे में। तो लूप्स क्या है? एक पावरफुल प्रोग्रामिंग टूल है जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, एग्जीक्यूट कर सकते हो एक सेट ऑफ कमांड का, जो कि आपको रिपीटेडली यूज में रहता है। यानी कि अगर सपोज आपको कोई कमांड है जो बार बार यूज करनी है, यानी आप उससे बार बार स्टेटमेंट लिखने से अच्छा आप क्या कर सकते हो, वहां पर आप लूप्स का यूज कर सकते हो। जैसे आपको अगर मैं एक एग्जांपल दूं, आप चाहते हो आप कोई एक वर्ड जो है वो आप 10 बार, 20 बार या फिर 50 बार प्रिंट कराना चाहते हो, तो उसके लिए आपको क्या है, इको कमांड का यूज करके आपको वो स्टेटमेंट 50 बार वहां पर लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप लूप्स का यूज करते हो तो आप वहां पर सिंपली आपको एक बार में बस लिखना है, और उसके अलावा आपको लूप की कंडीशन का यूज कर लेना है, जिससे आप 50 बार या आप जितने टाइम भी आप चाहते हो उतनी टाइम आप जो है वहां पर प्रिंट करा सकते हो। इसी तरीके से और भी बहुत सारे काम आप कर सकते हैं, जैसे आज मैं आपको एक एग्जांपल्स भी देने वाला हूँ। साथ ही अगर थोड़ा सा और एक्सप्लेन करें तो कह सकते हैं कि लूप्स जो एक्चुअल में क्या है, कंट्रोल स्ट्रक्चर है, जो क्या करता है कि आपके सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को जो है रिपीट करवाता है। यानी अगर आपने कोई भी इंस्ट्रक्शन या कमांड मल्टीपल दे रखी है, तो उन कमांड्स को आप मल्टीपल टाइम्स जो है वो रिपीट करवा सकते हो, किससे? लूप्स का यूज करके, जिससे आपका जो शेल स्क्रिप्टिंग है उसे आप और पावरफुल बना सकते हो और फ्लेक्सिबल तरीके से यूज कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर सबसे पहले आज के सेशन में जो बताने वाला हूँ वो आपको फॉर लूप के बारे में बताने वाला हूँ। आगे के सेशन में हम और भी इसके बारे में बात करेंगे, बट आज के सेशन में हम क्या करेंगे, फॉर लूप। तो एक्चुअल में फॉर लूप क्या होता है, तो यहाँ पर फॉर स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर लिस्ट ऑफ आइटम्स को ऑपरेट करने के लिए यूज किया जाता है। यानी कि अगर आप सपोज चाहते हो कि आपके पास कोई रिपीटेटिव कमांड्स हैं जिसे आप चाहते हो कि हर आइटम के साथ में वो यूज होनी चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर फॉर का यूज कर सकते हो, राइट। या फिर और थोड़ा सा अगर मैं आपको यहाँ पर सिंपल बताऊं, तो जैसे आप चाहते हो कि आप मल्टीपल यूजर एक बार में बनाना चाह रहे हो, आप चाहते हो कि आपको यूजर जो है वो 10 यूजर एक बार में क्रिएट करने हैं, और साथ ही आपका जब यूजर क्रिएट हो तो उसका पासवर्ड भी उसी के साथ असाइन हो जाए। वैसे हमें क्या है, वहां पर 10 बार यूजर देने पड़ेंगे और अलग अलग करना पड़ता है, यहाँ पर आप थोड़ा सिंपली कर सकते हो। ऐसे ही आप कोई और भी कमांड्स को रन करा सकते हो, कोई और भी अपनी जो रिपीटेटिव टास्क है उसे सॉल्व कर सकते हो। तो ठीक है, यहाँ पर चलते हैं और मैं सबसे पहले आपको एक स्क्रिप्ट बना के दिखाता हूँ जिससे आपको एक टॉपिक और अच्छे से क्लियर हो जाए। सो लेट्स गो टू द टर्मिनल। तो हम आ चुके हैं अपने टर्मिनल पर, और यहाँ पर मैं क्रिएट करने जा रहा हूँ एक स्क्रिप्ट जो कि आपके यूजर को क्रिएट करने के लिए, मल्टीपल यूजर के लिए। और आपको दिखाता हूँ मैं किस तरीके से आप लूप का यूज करके बड़ी आसानी से सारी चीजों को कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्रिएट करता हूँ विम मल्टी यूजर डॉट एस एच। या मैंने स्क्रिप्ट का नाम दिया, आप कुछ भी दे सकते हो, एंटर करोगे और कुछ जो बेसिक थिंग्स हैं वो सारी हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं। यानी कि मैं सबसे पहले यहाँ पे शी वेब कंस्ट्रक्ट दे देता हूँ और अपना शेल डिफाइन कर देता हूँ, विन एंड बैश। इसके बाद मैं यहाँ पर कमेंट लिख देता हूँ, कमेंट भी आपके लिए रिकमेंडेड है ताकि आपको पता रहे कि आपकी स्क्रिप्ट का पर्पस क्या है। तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ टू क्रिएट मल्टीपल यूजर एंड प्रेस एंटर। अब करते हैं स्टार्ट अपनी हम यहाँ पर स्क्रिप्ट को। तो कैसे आप क्रिएट करोगे, तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर जो लूप क्रिएट कर यूज कर रहे हो, तो लूप हम कौन सा यूज करेंगे इसमें, फॉर। अब जब आप फॉर का यूज करते हैं तो फॉर में आपको क्या है, एक वेरिएबल डिफाइन करना पड़ता है जिसके अंदर में आप अपना जो वैल्यू है वो इनपुट कराओगे। जैसे मैं यहाँ पर एक दे देता हूँ यूजर नेम के लिए, तो मैं यहाँ पर यूजर नेम दे देता हूँ, यूजर अंडर स्कोर नेम। आप नाम कोई भी दे सकते हो, यहाँ पर कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पर मुझे इस यूजर नेम वेरिएबल के लिए इनपुट क्या चाहिए, तो मैं यहाँ पर इनपुट देता हूँ। और मैं सपोज चाहता हूँ कि मेरा जो यूजर क्रिएट हो वो यूजर और इस तरीके से क्रिएट हो, यूजर एंड देन यूजर 1 से लेकर के और 10 तक। आप कितने भी चेक कर सकते हो, आपको 100 चाहिए तो आप 100 भी कर सकते हो। मैंने यहाँ पर 10 यूजर क्रिएट करना चाहता हूँ, तो मैंने 10 यूजर यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, 10 यूजर क्रिएट करने के बाद एंटर कर देते हैं। अब मैं यहाँ पे क्या चीज रन कराना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर डू चलाऊंगा। डू से आप क्या बता सकते हो, डू पे मैं बताता हूँ कि मुझे इस जो हमने ऊपर कंडीशन दी, जो फॉर में हमने वेरिएबल डिफाइन किया है, उसके लिए मैं यहाँ पर यूजर ऐड कमांड को रन कराना चाहता हूँ। और यूजर ऐड में हमारा जो इनपुट जाने वाला है वो क्या है, यहाँ पर हमने जो वेरिएबल डिफाइन किया है यूजर अंडर स्कोर नेम का, वो हमारा इनपुट होगा यहाँ पर। और इसके बाद अगर आप और भी कोई कमांड ऐड करना चाहते हो तो आप डू के अंदर ऐड कर सकते हो जितनी भी आप कमांड चाहते हो। जैसे मुझे यहाँ पर और भी कमांड चाहिए, मुझे क्या कमांड चाहिए, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इको करता हूँ। इको में अभी हम यहाँ पर क्या चाहिए, मैं चाहता हूँ कि जितने भी यूजर हो उन सबका एक कॉमन पासवर्ड रेड हैट हो। मैं रेड हैट पासवर्ड सेट करना चाहता हूँ, कोई अलग पासवर्ड नहीं चाहता। तो मैं यहाँ पर इको दे दूंगा, और सॉरी, इको के बाद में मुझे रेड हैट पासवर्ड दे देना है। अब क्या है, जैसे ही आपका ये इको कमांड रन होगी, आपका वहां पर जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, रेड हैट। और हम पाइप का यूज करेंगे, इसलिए यही आउटपुट जो रेड हैट आया है वो इनपुट बन जाएगा दूसरी कमांड का, जो कि हमारी क्या है, पास डब्ल्यूडी।
अब स्टैंडर्ड इनपुट हम यहाँ पर यूज करें क्योंकि हमें पासवर्ड 2 बार चाहिए, तो यहाँ पर स्टैंडर्ड इनपुट क्या है, वो दोनों बार पुट करा देगा जितने बार भी वहाँ पर नीड होगी। और हमें यहाँ पर किस यूजर के लिए पासवर्ड सेट करना है, तो वो भी यहाँ पर मैं वेरिएबल दे दूंगा क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट हमारे यूजर आएंगे, तो उन सबके लिए वन बाई वन जो है यहाँ पर पासवर्ड सेट हो जाना चाहिए। नेम कर देता हूँ मैं और एंटर कर देते हैं। अगर आपकी स्क्रिप्ट पूरी हो चुकी है और कोई कमांड नहीं देनी है तो आप यहाँ पर डन चला दोगे, और अगर कोई और कमांड देनी है तो आप वो भी दे सकते हो, तो हमारी स्क्रिप्ट यहाँ पर कंप्लीट होगी। तो आप देखोगे कि यहाँ पर मैंने स्क्रिप्ट के अंदर सिर्फ यहाँ पर जो है आपकी 4 और 5 लाइंस का यूज किया है सिंपली, और इन लाइन से ही मैं यहाँ पर 10 यूजर को सिंपली क्रिएट कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ सेव करता हूँ, और सेव करने के बाद मैं सबसे पहले आपको दिखा भी देता हूँ कि मेरे सिस्टम में कौन कौन से यूजर हैं। तो पास डब्ल्यूडी, और यहाँ पर आप देखोगे मेरे पास लास्ट में यहाँ पर कोई भी यूजर अभी नहीं है, मेरे सिर्फ सिस्टम यूजर है, बाकी मेरा न्यू, हेलो और स्टूडेंट, ये 3 यूजर हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं इस स्क्रिप्ट को रन करूंगा, बैश मल्टी यूजर डॉट एस एच, एंटर करता हूँ तो आप देखो सारे यूजर बनना स्टार्ट हो चुके हैं यहाँ पर। और आप देखोगे कि यहाँ पर सारे यूजर जो यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3, ये सारे यूजर यूजर 10 तक के जो है वो क्रिएट हो चुके हैं। अभी चेक करता हूँ मैं पास डब्ल्यूडी में, तो देखो यहाँ पर मेरे सारे यूजर जो है 1 से लेकर के 10 तक के सारे यूजर यहाँ पर क्रिएट हो चुके हैं। पासवर्ड अगर मैं देखना चाहूँ तो देखो पासवर्ड ही मेरा सेट हो चुका है या फिर नहीं, तो कैट ईटीसी शैडो में देखता हूँ मैं, तो आप देखोगे हर यूजर के पास पासवर्ड वहां पे सेट हो रखा है, राइट। तो यूजर 9, यूजर 8 सबके पास यहाँ पे पासवर्ड सेट है, यानी एक सिंपल सी स्क्रिप्ट से मैंने यहाँ पर एक साथ 10 यूजर को क्रिएट कर दिया। तो ये हमने कैसे किया, लूप्स का यूज करके। तो आप लूप का यूज करके क्या कर सकते हो, अपने रिपीटेटिव कमांड्स को जो है एक सिंगल कमांड से रन कर सकते हो, सिंपल स्क्रिप्ट के अंदर रख के आप जल्दी से काम कर सकते हो। या फिर अगर देखिए मैं इसी स्क्रिप्ट को थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ, हमने 10 यूजर बनाए, अगर मैं इन्हें रिमूव करना चाहता हूँ तो मैं इसी स्क्रिप्ट को थोड़ा सा मॉडिफाई करके कर सकता हूँ। जैसे मेरी अब यहाँ पर क्या यूजर नेम मेरे सेम होने वाले हैं जो मैं डिलीट करने वाला हूँ, और इसके लिए मुझे जो कमांड चाहिए होगी, तो हम कमांड चेंज कर देते हैं। ओके, तो कमांड मैं यहाँ पर यूज कर देता हूँ यूजर ऐड की जगह पर यूजर डेल, राइट। तो कमांड क्या होती है डिलीट करने के लिए, यूजर ऐड हाइफन आर करेंगे तो होम डायरेक्टरी भी डिलीट हो जाएगी। और इसके बाद में मुझे इको ये पासवर्ड वाली जो लाइन है इसका कोई भी यूज नहीं है, तो मैं ये पूरी लाइन हटा देता हूँ और स्क्रिप्ट को सेव कर देता हूँ, राइट। तो स्क्रिप्ट मैं सेव कर दिए, बैश करता हूँ मैं और रन करा देता हूँ। तो अभी आप देखोगे ये सारी की सारी जो यहाँ पर रिमूव हो चुकी है। अभी अगर मैं आपको यूजर दिखाऊं यहाँ पर, तो कैट ईटीसी पास डब्ल्यूडी सारे के सारे यूजर यहाँ से रिमूव हो चुके हैं, राइट। तो हमने क्या किया, सिंपल सी एक स्क्रिप्ट के अंदर कुछ चेंज करके ही हमने वहां पर 10 यूजर बनाए, 10 यूजर डिलीट किए। आप इसी तरीके से और भी मल्टीपल 100 यूजर या 1000 यूजर को भी कर सकते हो, या फिर और भी डिफरेंट डिफरेंट पर्पज से यूज कर सकते हो इस लूप्स का। तो आज के सेशन में हम इतना रखेंगे, हमने फॉर लूप को देखा है। नेक्स्ट सेशन में मैं और भी लूप्स के बारे में बात करूँ, जैसे वाइल लूप होता है, तो मैं आपको वहां पर एग्जाम्पल के साथ सारी चीजें क्लियर करूंगा। तो